नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज महीने का प्रथम मंगलवार है, जो हम आप सभी लोग मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का जो सत्य का साथ होता था, उसको विशाल के रूप में मनाते थे। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई सीख, एक नई जो हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा होता है, हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा करेंगे। आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं सिर्फ कर्म करते रहो और आप कर्म से ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से यह जानकारी होगी कि कर्म और भाग्य दोनों का होना आवश्यक है, या सिर्फ भाग्य का होना आवश्यक है, या कर्म का। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करते थे जो धर्म और न्याय पे चलते थे। उनके 3 पुत्र थे, राम, श्याम और राजन। जो राजा थे वह बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपना उत्तराधिकारी चुना जाए, लेकिन उन तीनों में से किसको उत्तराधिकारी चुना जाए यह निश्चित करना बहुत कठिन उन्हें पड़ रहा था। उन्होंने दरबार लगवाया और सभी को इकट्ठा किया और सभी से विचार विमर्श किया। तो सभी लोगों ने बताया इन लोगों की परीक्षा ली जाए और इन लोगों से इनको अपने राज्य से कुछ दूर पर भेजा जाए और इनसे कहा जाए कि अपने अनुभव और ज्ञान से कुछ प्राप्त करके लाएं, और अनुभव जिसके पास अधिक अनुभव और ज्ञान होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन लोगों को बताया कि आप तीनों लोग राज्य से दूर जाएंगे और जो भी अनुभव अधिक और ज्ञान प्राप्त करके आएगा उसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तीनों बेटों ने शर्त स्वीकार कर ली और तीनों अपने अपने सफर पर चल दिए। जो राम था वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पर सिर्फ भाग्य पर विश्वास किया जाता था। वह लगभग 1 साल तक वह वहां पे रुका और उसने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि वहां के लोग सब भाग्य पर निर्भर थे, कोई भी कुछ करता नहीं था। तो उसने सोचा, राम ने, क्यों ना हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, भाग्य में हमारे लिखा ही है कि हमें राजा बनना है। फिर जो श्याम था वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पर कर्म पर विश्वास किया जाता था। उसने बहुत कड़ी मेहनत की, कर्म किए और उसने कर्म से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा ने जब एक गांव में पहुंचा, वहां पर कर्म और भाग्य पर दोनों पे विश्वास किया जाता था। उन लोगों के गांव के कहना था उन लोगों के कि अगर भाग्य में है और कोई भी ऐसी चीज है जो भाग्य में नहीं है और कर्म से उसको प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भाग्य में नहीं होकर कर्म से प्राप्त कर ली जाती हैं, और कहीं कहीं पर भी कर्म के बिना, कर्म से भाग्य, अगर कर्म करते रहे तो भाग्य अपने आप आपका साथ देगा। तीनों लोग
1 साल तीनों लोगों का जब पूरा हो गया, सभी लोग अपने घर वापस लौट गए। राजा के पास पहुँचे तो पहले ने बताया कि मेरे भाग्य में जो था, मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है, मैं ही राजा बनूंगा। जब दूसरे बेटे से पूछा श्यामू से, तो उसने बताया उसको अहंकार हो गया था कि कर्म से हर चीज बदली जा सकती है, इसीलिए उसने अहंकार से वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। राजन था, राजन ने अपने अनुभव से, ज्ञान से प्राप्त किया था कि अगर कोई भी चीज भाग्य में नहीं है तो उसे कर्म से भी प्राप्त कर लिया जा सकता है, और अगर कर्म करते रहे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। राजा ने राजन को उत्तराधिकारी बना दिया। कहा जाता है कि कर्म, और अगर आप कर्म करते रहे तो आपका भाग्य भी साथ देता है। इसीलिए नारायण शाकाहार ही परमात्मा के वचनों को मानकर कर्म करते रहें सभी लोग। और क्योंकि कहा भी जाता है अगर आप सत्य के साथ नहीं जाते हैं, और अगर आपका कहीं पर भी अगर कोई आपदा आपके साथ आती है, कोई भी समस्या आती है, तो अगर आपका सर फूटना होगा तो आपके हल्की चोट लगेगी। अगर नारायण शाकाहार ही परमात्मा के वचनों को मानकर चलेंगे और सत्य का साथ करेंगे, हरि परमात्मा का गुणगान करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको अनेक समस्याओं से बचा जा सकता है, जिससे नारायण शाकाहार हरि का जो महामूल मंत्र है, नारायण शाकाहार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो, इसको सभी लोग अपनी जुबान पे रखें और हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा करते रहें। नारायण शाकाहार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। चारों भाइयों में कोई विभाजन नहीं हुआ। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज की स्थिति को वहां भी आप देखिए। धन के कारण, जमीन के कारण, जो भी दुनियावी कारण है, उनके तहत भाई भाइयों में दंगा फसाद होते रहते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। जिन्हें माता पिता कहते हैं धन दौलत के लिए, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। समझो और समझने का प्रयास करो। समझना तो पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो बात बनने वाली नहीं। अब से कई दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर में थी। मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन